दोस्तों, जैसे ही राधिका को पता चला कि दिव्यम की दूसरी पत्नी है रानी, राधिका ने पूरे परिवार में बवाल खड़ा कर दिया, हंगामा मचा दी। और जब सुजाता को यह पता चला कि रानी ने राधिका को बताया है कि वह दिव्यम की पत्नी है, तो सुजाता ने रानी को घर से निकालने का किया फैसला। रानी और राधिका आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी दिव्यम आता है और दिव्यम को देखते ही राधिका तुरंत दिव्यम से सवाल पूछना शुरू करती है कि दिव्यम जी बताइए, क्या रानी आपकी दूसरी पत्नी है? दिव्यम एक दो बार तो कुछ नहीं बोलता। फिर राधिका बोलती है, दिव्यम जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं और आज मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगी इतनी आसानी से, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा अन्याय किया है मेरे साथ। क्यों दिव्यम जी, क्यों? आखिर क्यों आपने दूसरी शादी की? अरे मुझे गए हुए अभी 7 महीने भी नहीं हुए थे और आपको क्या लगा था कि मैं हमेशा के लिए चली गई हूं? आपको जरा सा भी विश्वास नहीं था मेरे ऊपर। कम से कम एक बार हमें तो बताया होता। दिव्यम जी, कम से कम सच का पता लगाने का कोशिश तो किए होते। हम चीख चीख कर कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। आपको भी पता है कि हम ऐसा पापा जी के साथ कभी नहीं कर सकते। हाँ, उस वक्त मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि आप लोगों के दिल में जो गलतफहमी पैदा हुई थी उसे मैं दोबारा कैसे दूर कर सकती हूँ, कैसे पूरे परिवार को एक कर सकती हूँ। आप लोग उस टाइम इतने गुस्सा थे, इसीलिए मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझ रही थी। मैं चुपचाप नकली राधिका का पता लगाने इस शहर से बहुत दूर चली गई थी। और जब 7 महीने बाद मैं किसी तरह से इस शहर में वापस आई तो अचानक मुझे पापा जी मंदिर में मिले। जब पापा जी मिले तो मुझे एक उम्मीद जगी और पापा जी की यह हालत देखकर मुझे बुरा भी लगा। आप लोग माने या ना माने, लेकिन पापा जी अच्छे से जानते हैं कि उनको धक्का किसने दिया है, असली राधिका ने या नकली राधिका ने। अगर मैं उनको धक्का दी होती तो वो मुझे यहाँ पर बुलाने की जिद नहीं करते। और देखना, आप लोगों को एक दिन पता चल जाएगा। जैसे ही पापा जी ठीक होंगे सबको बता देंगे सच्चाई क्या है। लेकिन अब आप लोगों ने जो गलती कर दी है ना, वो तो नहीं सुधर सकती। दिव्यम जी, अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कहां किसके साथ रहूंगी? शादी के बाद बेटी के लिए माँ बाप का घर पराया हो जाता है। उसका ससुराल ही उसका घर, उसका परिवार, उसका संसार होता है। लेकिन अब तो मुझे मेरे ससुराल से ही वंचित कर दिया गया। अब मैं क्या करूं दिव्यम जी? आप ही बताइए। एक लड़की इस हालत में क्या कर सकती है? इस मुश्किल की घड़ी में कोई भी राधिका का साथ नहीं देने वाला, क्योंकि दिव्यम भी अभी भी राधिका से गुस्सा है। इसीलिए वह भी राधिका के पक्ष में कुछ नहीं बोलने वाला। उसको यह भी नहीं समझाने की कोशिश करेगा कि मैं रानी से प्यार नहीं करता। लेकिन आप लोग राधिका का सपोर्ट इस मुश्किल की घड़ी में कर सकते हैं और आप लोग राधिका को बता सकते हैं कि दिव्यम रानी को अपनी पत्नी नहीं मानता, वह जबरदस्ती उसकी पत्नी बनी हुई है। अगर राधिका का सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि राधिका दिव्यम रानी से प्यार नहीं करता, दिव्यम की पत्नी भी तुम ही हो। अब इन सब बातों को लेकर के राधिका बहुत बड़ा हंगामा करने वाली है, क्योंकि अब आप लोग राधिका का असली रूप देखेंगे। राधिका इतनी आसानी से बंसल परिवार को छोड़कर नहीं जाने वाली है। वह अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। रानी तो सोच रही थी कि राधिका को जब पता चलेगा कि दिव्यम ने दूसरी शादी कर ली है तो राधिका इतनी भोली भाली है कि आसानी से वह चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राधिका अपने हक की लड़ाई रानी से लड़कर रहेगी, अपना हक लेकर रहेगी। दोस्तों, ऐसे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।